अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास हमने फेसबुक बनाया, जीमेल बनाया, इंस्टाग्राम बनाया और टिकटॉक बनाया। ठीक है, अब हमें नाम रखना है। क्या रखना है? अभी हम स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स का फेसबुक पेज। ठीक है, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है नाम से। जिस तरीके से हम अगर हमारे घर में कोई विलादत होती है किसी भी बच्चे की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बल्कि उसके आने से भी पहले हम नाम सोच रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं, इससे मशवरा उससे मशवरा, कोई बोलता है ये नाम रखो, कोई बोलता है वो नाम रखो। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें अपना नाम कैसे रखना है। ये पिछली क्लास का है, ये लोग तो बहुत आगे पहुंच गए, 4 महीने भी तो हो गए इनको। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमें नाम रखना है। अब मसला यह है कि एक इंसान कितने नाम सोच सकता है? बहुत मुश्किल। बहुत बहुत अच्छा दिमाग है तो वो शायद 3 नाम सोचेगा, 5 नाम सोचेगा, लेकिन वो हजारों लाखों नाम नहीं सोच सकता। तो हम इंटरनेट की मदद लेते हैं, प्लस नाम रखने की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। माशाल्लाह आप सबके सब आलिम फाजिल हो, ना डायरी है ना पेन है तो निकालो, जिनके पास है वो निकालो और क्राइटेरिया लिखो कि हम नाम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अगर मोबाइल में लिख सकते हो तो मोबाइल में लिख लो, वैसे रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, लेकिन लिखने से याद रहती है चीज़। नहीं लाए, मोबाइल भी नहीं लाए? लाए हो, चार्ज नहीं है तो फिर लाए क्यों हो भाई? जी, नाम के क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहली चीज यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक का मतलब क्या है? बिल्कुल डिफरेंट, नुमाया। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग। ठीक है। नंबर 2, 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कितने? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम बल्ले हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? नंबर 3, स्पेशल करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। लिख लिया? नंबर 4, 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझाता हूं, लिखो पहले। लिख लिया? अब आओ मैं ये सारी चीजें समझाता हूं। देखो, यूनिक का तो मैंने बता दिया कि यूनिक क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16 कैरेक्टर्स। तो 16 कैरेक्टर्स यानी जैसे ये सामने लिखा हुआ है गूगल, तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 6। इस तरह आपके पास 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 16 होना चाहिए। छोटा बल्ले जितना भी हो, लेकिन 16 से ऊपर नहीं। इसकी वजह है कि जब हम प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं तो वहां पर
कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें यूजर नेम 16 कैरेक्टर से ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो आगे चलकर हमें उसकी प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम 16 रखते हैं, ठीक है। नंबर 3 हमने क्या लिखा था, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये गूगल होता, इस गूगल के बीच में ये वाला साइन होता, कितना बुरा लगता। फिर ये साइन याद करना मुश्किल है ना। किसी को भी आप गूगल की वेबसाइट बताते हो, क्या बोलते हो भाई गूगल लिख ले आ जाएगा। और अगर वो बोले स्पेलिंग और आपकी स्पेलिंग में ये आ रहा हो, ये साइन आ रहा हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से हम स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डालते, क्योंकि अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या लिखवाया, चौथा मैंने क्या लिखवाया, गुड, क्यों नहीं होना चाहिए और क्या है ये। देखो ये फेसबुक है ना, ये कितने वर्ड्स हैं, फेस एक है और दूसरा बुक, दो वर्ड है। कितने कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही बेटा, बुक्स वर्ड्स की बात हो रही है, दो वर्ड है। इसी तरीके से अगर हम यूट्यूब देखें तो दो वर्ड है, ठीक है। जी मेल दो वर्ड है, सही है। और इंस्टा और ग्राम ये दो वर्ड है। इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आ जाओ 3 वर्ड में आपको दिखाता हूं। आई एक, गेट दो, इन 3, टॉप 4। लेकिन आई गेट एक ही पढ़ा जाएगा और टॉप। और अगर हम बिल्कुल फेयर देखें तो ये 4 वर्ड्स पर है, कितने। और अगर हम अनफेयर थोड़ा सा देखें तो इसको हम आई गेट बोल सकते हैं, एक, और इन दो, और टॉप 3, ठीक है। सॉरी टॉप नहीं है, आई गेट इन टू पीसी है, एक पीसी वाला, दो टू वाला, 3 इन वाला, और 4 गेट वाला, और एक 5 आई वाला। अब मुझे इसके वर्ड करेक्टर्स गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई गेट इन टू पीसी है तो बहुत बड़ा सुनने में, लेकिन इसकी स्पेलिंग्स बहुत कम है, जिसकी वजह से ये टाइप करने में भी आसान है, याद रखने में भी आसान है, क्योंकि ये एक जुमला बनाया है इसने, आई गेट इन टू पीसी, ठीक है। और ये वेबसाइट मैं यूज करता हूं सॉफ्टवेयर्स के लिए। कहने से मुराद ये कि आपके पास 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्पेलिंग छोटी है, ऐसा फिर नाम निकाल लो, सही है। लेकिन ये है रूल्स के खिलाफ। आप इंटरनेशनल मार्केट, ये लोकल पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे आपको कोई वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। आपको 2 वर्ड, 3 वर्ड, गूगल तो 1 वर्ड पर है, 1 वर्ड नहीं गूगल। इन्होंने गूगल लिखना था, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये 4 दोस्त हैं, 4 है या नहीं, दो दोस्त हैं, यूट्यूब वाले 4 हैं। ये 2 दोस्त हैं, इन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी, गूगल के नाम से बनानी थी इनको। इन्होंने जब नाम तो सर्च करा था गूगल, और जब खरीदा तो गूगल लिखना था, और इन्होंने गूगल लिख दिया, समझे। तो फिर उसके बाद नाम आ गया, तो फिर उस पर जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, तो इन्होंने उसी को कैरी ऑन करा। खैर ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत अलग हिस्ट्री है। इन्होंने बेचना भी चाहा, इनसे कोई खरीद नहीं रहा था वेबसाइट, इनका काम नहीं चल रहा था उस टाइम। खैर, तो हमने क्या सीखा कि यूनिक होना चाहिए,
स्पेशल स्पेशल करेक्टर्स नहीं होने चाहिए, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ठीक है, करेक्टर्स होने चाहिए। अब हम यूनिक नाम कैसे ढूंढें? कोई नाम है आप लोगों के ज़हन में? फोहेरा, और आगे लिखो 5वां, मीनिंगफुल होना चाहिए। लिखो 5वां क्या है? ये तो हमने बात करी नाम की, लेकिन नाम से पहले एक चीज होती है और वो होती है निच। क्या होती है? अगर मैं आपको इंसान के ऊपर ही रख के समझाऊं तो वो इस तरीके से कि हम, हमारे घर में विलादत होती है, हम नाम का सोचते हैं ना, लेकिन हम कौन से नाम का सोचते हैं? इस्लामिक नाम हम देखते हैं। क्या देखते हैं? हम राकेश तो नहीं रखेंगे। अगर एक मुसलमान बच्चा है तो उसका नाम राकेश तो नहीं होगा ना, कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा। इसी तरीके से अगर एक हिंदू घर के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं, अली नाम नहीं रखेंगे या मोहम्मद नहीं रखेंगे, अहमद नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। तो समझाने से मुराद ये है कि निच, निच कहते हैं फील्ड को। क्या कहते हैं? हम जब कारोबार का नाम रखते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए हमारा कारोबार क्या है। समझ रहे हो? तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारा कारोबार क्या है। तो अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और आप लोग मुझे जवाब दोगे, क्योंकि कारोबार किसको स्टार्ट करना है? आप लोगों को। तो आप में से मुझे एक एक करके बताओ कि आप में से किसी के भी पेरेंट्स का कोई कारोबार है? हाथ खड़ा करो। गुड, हो गया। जिनके नहीं है उनको भी टेंशन नहीं है, सही है, टेंशन नहीं लेना। अब हम उनसे बात करेंगे जिनके वालिदैन का कारोबार नहीं है। आपके तो है, आपका तो चल रहा है ऑलरेडी। अब हमें बिजनेसमैन बनाना किसको है? जो बिजनेसमैन नहीं है। किसको बनाना होता है? जो नहीं होता। तो मैं अब किसको बताऊंगा? जिनके पास नहीं है। कैसा? सही दिमाग लगाया। वाह यार, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप ये देखोगे जिनके नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप सब ये देखोगे जिनके नहीं है कारोबार घर में, वो ये देखेंगे कि किस चीज की नॉलेज है पापा को, मम्मा को, भाई को, बड़ी सिस्टर को, किस चीज की नॉलेज है, वो किस चीज में एक्सपर्ट है या एक्सपर्टीज के करीब है। इंटरमीडिएट भी चलता है कारोबार में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कारोबार करना है, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मेरी एक सिस्टर है, उसको कॉस्मेटिक आता है, उसको मेकअप करना आता है। तो मुझे पता है कि यार मेरी सिस्टर मुझे कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकती है। हम उसकी नॉलेज को कैश करेंगे। क्या करेंगे? इसी तरीके से पप्पा है, पप्पा का कारोबार तो नहीं है, लेकिन पप्पा किसी के पास जॉब करते हैं और वहां पर वो बहुत अच्छे टेलर हैं। अपना काम नहीं है, वो वहां पर जॉब कर रहे हैं, टेलर है, कपड़े सीने का काम है उनका। अब मुझे पता है यार मेरे पापा अगर टेलर हैं तो मैं उनसे वो नॉलेज लेकर आगे सेल कर सकता हूँ। अब वो कैसे सेल होगी? कि मैं अपने पापा से ये कहूँगा कि भाई आप तो कपड़े सी रहे हो ना ऑलरेडी, या तो आप इसकी वीडियोस बनाओ, ठीक है, या आप जो कपड़े सीते हो उसका एक बजट निकाल के बताओ कि भाई ये कितने तक का बिकेगा। फिर मार्केट में उनके जान पहचान होगी, हम वहां से उनसे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। जिनके नहीं है, अब जिनके है, सबसे पहले तो आप लोगों को घर में ये देखना है कि क्या वो ऑनलाइन पर काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, वो फिर आप आस्ते आस्ते सीखोगे और उनको तरीका बताते रहोगे, सही है। और अगर नहीं कर रहे तो उनका अभी से आप स्टार्ट करोगे।
जो वालिदैन ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, वो अपने ही बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ नहीं लेकर आ रहे, उनको अभी से समझाना शुरू करोगे कि ऑनलाइन की तरफ आना है और इस तरीके से आना है। ठीक है, हम सीख क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने आप को भी ग्रो करें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी ग्रो करें। अब निच क्या होती है? निच होती है फील्ड। ठीक है, अब हमें देखना है कि मिसाल के तौर पे आप बताओ आपके पापा का क्या कारोबार है? देखो यार, जबरदस्त निच है, टॉप सेलिंग निच है ये। इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है ये, बच्चों की चीज है। समझ रहे हो? आपका क्या है? ज्वेलरीज, कपड़ों में मर्दाना, मर्दाना है या कच्चे कपड़े हैं ना, थान मर्दाना है ना, लेडीज तो नहीं है ना, बेस्ट है। और कपड़ा किस चीज का? मर्दाना, बेस्ट है। जनरल स्टोर है, बेस्ट हो गया। मलाई कपड़े का काम, लेडीज कपड़े का, गुड हो गया। बॉन्ड, बैंक बॉन्ड, गुड हो गया। वाह भाई, माशाल्लाह। नहीं, प्लास्टिक का, प्लास्टिक की प्रोडक्ट बनाते हो, प्लास्टिक को वो करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो तो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाते हो, जबरदस्त हो गया। केटल फार्म है ये, दूध वगैरह का। फिर हाँ, अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। अभी तो वैसे ही बकरा ईद आने वाली है, अभी से स्टार्ट करोगे तो बकरा ईद में जानवर खड़ा करने से पहले बिक जाएगा। गुड हो गया। अब देखो सबके पास एक एक निच है ना? आपके पास भी है ना? अभी क्या समझाया मैंने? इससे पहले किसके बारे में बात करी? जिनके पास नहीं है तो वो कैसे करेंगे? नॉलेज देखेंगे अपने घर में किसको ज्यादा किस चीज की नॉलेज है, फिर उसको उस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं होती कारोबार में। ठीक है, दिमाग की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। जिसके पास स्किल है उसके पास पैसे वाला खुद चलकर आता है। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास कोई भी एक निच हम उठाते हैं, मिसाल के तौर पे जनरल स्टोर, इनका क्या काम है? गुड हो गया। जनरल स्टोर का काम उठाते हैं, उसमें मिक्स आइटम उठाते हैं, आपकी भी उठा लेंगे, आपकी भी उठा लेंगे, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी, सबकी उठा लेंगे। जनरल है ना, सिर्फ आपका मुश्किल हो जाएगा, खाने पीने का आइटम है ना, बेकरी है ना, जनरल स्टोर भी है, गुड हो गया। तो आपका जनरल स्टोर में गायें खड़ी कर देंगे, ऐसा आपके प्लास्टिक रखेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, हम जनरल स्टोर की तरफ इसलिए जा रहे हैं ताकि सबको मैं समझा सकूं। अगर मैं किसी एक की प्रोडक्ट उठाऊंगा तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल है, अगर मैं गायें उठा लूं, आप लोग बोलोगे यार हमें तो गाय बेचना सिखाई है सर ने, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम लकीर के फकीर हैं, हम एग्जाम्पल नहीं समझते, हम चीज़ देखते हैं कि सिखाई क्या है। आपसे सवाल होगा क्या सीखा, आप बोलोगे गाय बेचना, ऐसा ही है ना? तो बेहतर है हम क्या करेंगे, जनरल पे जाएंगे ताकि हमें समझने में सबके लिए आसानी हो। ठीक है, मोबाइल मोबाइल सब आ जाएगा इसमें। अब हमें जर्नल के लिए हमें नाम भी ढूंढना है, या हम स्पेसिफिक बात करें तो कैटल फार्म है, तो कैटल फार्म के लिए हमें उससे रिलेटेड नाम ढूंढना है। अब आपको तो पता ही होगा कि इसमें नस्लें होती है, तो हम सबसे पहले क्या सर्च करेंगे कि यार हम पहले ये देखेंगे हम कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल का जानवर है, सिब्बी का है, पंजाब का है, कहाँ का है, बता रहा हूँ एक एक करके सबका बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक 2 दिन का टॉपिक है, एक दिन का तो है ही नहीं। क्योंकि जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा ना, टूल्स किसी काम नहीं आते यहाँ, हमेशा याद रखना। टूल
आपका टाइम बचाते हैं। क्या क्या करते हैं? स्किल्स होने चाहिए तो टाइम बचेगा, स्किल्स ही नहीं होंगे तो टाइम नहीं बचेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। पहले यहां से हमें समझना होगा, सही से क्लियर होना होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। हमें क्या करना है कि हम ये देखेंगे भाई हमारे पास जानवर कौन सा आता है, सिब्बी का आता है, कौन सा आता है, फिर हम उससे रिलेटेड नाम निकालेंगे। अब मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, आपके पापा है, तो उनको पता होगा कि यार पंजाब का फलां जानवर है, फलां फलां नाम हम सर्च करते हैं। सर्च करा, अगर वो मिल गया, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से मिलता है। अक्सर लोग करते हैं गलती, फेसबुक पर या किसी पर भी प्लेटफॉर्म बनाने के बाद वो नाम बाद में सर्च कर रहे होते हैं। फेसबुक पर तो उनको मिल जाता है बनाते वक्त, बाकियों में नहीं मिलता, फिर उनकी गड़बड़ हो जाती है, फिर उनके यूजर नेम चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सही है? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बनाने से पहले ईच एंड एवरीथिंग चेक करेंगे। जब हमें हर तरफ से यस आएगा उसके बाद हम उस चीज को बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ दूसरी बात। हमने क्या करा, हमने इसी तरीके से, अगर हम मोबाइल की फील्ड में आते हैं तो मोबाइल में भी लोग क्या, सैमसंग गैलरी शॉप, पाकिस्तान मोबाइल गैलरी शॉप नाम रखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें यूनिक नाम चाहिए। जैसे आप ब्रांड उठाओ चाइना के, क्यों मोबाइल से स्टार्ट हुआ था ये पाकिस्तान में लोकल, किससे, अब कहां तक पहुंच गया, इन्फिनिक्स। क्यों मोबाइल अब अच्छा लगता है सुनने में, लेना पसंद करोगे, इन्फिनिक्स अच्छा भी लगता है, लेना भी पसंद करोगे। चाइना से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है ना। देखो अब अगर हम इन्फिनिक्स को और सैमसंग को रखेंगे तो कौन सा यूज करोगे, सैमसंग। सैमसंग और आईफोन को रखोगे तो कौन सा यूज करोगे, आईफोन। तो कहने से मुराद जी कंपैरिजन चाइना की चाइना के साथ कर रहे हैं, हम किसी ब्रांड के साथ नहीं कर रहे। इन्फिनिक्स से, टेक्नो, मोटरोला चाइना नहीं है, मोटरोला अमेरिकन है। मैंने मोबाइल का काम किया है भाई 3 साल। ठीक है, चाइना में टॉप क्लास कौन सी है, हवावे, हुआवे, ये टॉप ब्रांड है। 5-5 लाख के भी मोबाइल है इसके, आईफोन को टक्कर देने वाले मोबाइल हैं इसके पास। सही है, कहने से मुराद ये है कि हम उससे रिलेटेड इस तरह का नाम रखेंगे उस स्टोर का कि जो यूनिक हो, सुनने में अच्छा लगे, याद रहना चाहिए, फ्लुएंटली बोलने में आसानी हो, बहुत मुश्किल नाम नहीं हो कि जिसको बोला ही नहीं जा रहा हो, जबान अटकनी नहीं चाहिए। जब मैंने 2012 में काम मतलब सीखा और चालू करा ना, मतलब सीखने का अमल में था, तो मैंने पता क्या नाम रखा था, मैग्जा। मैग्जा, गुड क्वेश्चन, मायने नहीं है इसका। क्या नहीं है, मायने ही नहीं था, गलती थी ये मेरी। मैंने रखा कैसे था, कैसे दिमाग में आया, उस टाइम तो टूल भी नहीं थे, टूल तो बने ही नहीं थे, टूल तो अभी अभी इजाद हुआ, आप लोग बहुत अच्छे दौर में हो। मैकडोनल्ड का मैक उठाया, पिज्जा का जा उठाया, मैक्जा। पहले इस तरीके से नाम रखना भी नहीं सिखाया जाता था, ये तो मैंने ऐसे ही सोचा था। तीसरा या चौथा नाम था मेरा पोशाके इरम, और वो आज तक चल रहा है। इसका मतलब भी है दुनियावी जन्नत के लिबास। ये मेरी वाइफ का नाम है, इरम। पोशाक कहते हैं कपड़ों को, और अरबी लुगत डाल दी मैंने इसमें, पोशाक के इरम, यानी दुनियावी जन्नत के लिबास। इरम का मतलब है दुनियावी जन्नत, और एक इरम है जो जन्नत का मकाम है, नहर है, पता नहीं क्या है, याद नहीं है सही। तो कहने से मुराद ये है कि मैंने इस तरीके से नाम रखा, आज तक वो काम चल रहा है। मुझे ऑफर आई थी उस नाम की,
$10,000 के इनाम दे दो। उसकी बेटी का नाम था, वो भी मेरी क्लाइंट है, यहाँ से अमेरिका जाते हैं कपड़े तो उसी की बेटी का नाम है, और वो लेता भी इसी वजह से मुझसे कि यार ये मेरी बेटी का नाम है इसलिए मैं तुमसे लेता हूँ। नहीं, मना कर दिया मैंने कहा नाम बेचने के लिए नहीं रखा। मैंने कहा पूरा बिजनेस खरीद लो, नाम नहीं दूंगा, सिर्फ सिर्फ नाम नहीं, पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लो, मैं आपको पूरा बिजनेस का बना कर दे देता हूँ। उसने बोला एक रफली आइडिया बताओ। असल में उसका यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, यानी वो वहीं पर है, पूरी फैमिली उसकी वहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है। बोला यार ऑपरेट करने वाला नहीं है, वरना मैं ले लेता। कहने से मुराद ये कि नाम के मतलब होते हैं, यूनिक होते हैं, याद रखने वाले होते हैं, फ्लुकेंटली बोलने वाले होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब नाम के हमें मतलब पता चल गए किस तरीके से रखने हैं। हमें निच भी पता चल गई, क्या हमें निच मालूम होनी चाहिए, हम किस क्राइटेरिया के ऊपर काम करेंगे, हमारी क्या प्रोडक्ट है, तो उससे रिलेवेंट नाम रखेंगे। अब आपने क्या नाम सोचा हुआ था? हाँ, आपने भी नाम सोचा हुआ था ना कुछ, फरेरा पता नहीं क्या। फोहेरा, नाम सुनने में अच्छा है, फोहेरा। उसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जब आपका नाम मैं पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, मिसाल है कोई मुझसे मेरा नाम पूछता है कि यार आपका नाम क्या है, मैं बोलूँ नासिर, और वो मुझे बोले यार इसका मतलब क्या है, और मैं आगे से बोलूँ यार नहीं पता, कितनी बुरी बात है। वो क्या बोलेगा, यार आपको अपने नाम का मतलब नहीं पता है, समझ रहे हो? तो फिर मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं भाई मुझे तो पता है, मेरे नाम का मतलब है मदद करने वाला। वालिद के नाम का मतलब है बांटने वाला, कासिम। ये अल्लाह के 99 नामों में से है ना। कहने से मुराद ये हमें नाम रखते वक्त नाम का मतलब भी मालूम होना चाहिए। हमें इजी नाम चाहिए जो याद रहे, हमें यूनिक चाहिए जो डिफरेंट हो, हमें फ्लुकेंटली बोलने वाला चाहिए जो इजीली बोला जाए, रुका नहीं जाए उसमें, ठीक है, फौरन से बोल सके। 16 करेक्टर्स चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, इससे कम बल्ले हो। 3 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे कम हो। ठीक है, समझ गए? सिंपल क्राइटेरिया है, समझ आ गया? आ गया? पक्का? अब मैं टूल की तरफ जाऊं। हम टूल सर्च करेंगे बिजनेस नेम जनरेटर, और ये आपके पास आएगा। वीडियो मिलेगी ना बेटा? हाँ लिख लो, बिजनेस नेम मेकर, बिजनेस नेम जनरेटर, दोनों एक ही है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहां पर पहुंच जाएंगे। अब ये क्यों हम यूज करेंगे? मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान 3 5 इससे ज्यादा नहीं सोच सकता, यूनिक भी हो, फ्लुकेंटली भी हो, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि भाई हमारे हमारी निच इसको बताएंगे। ठीक है, ज्वेलरी। अच्छा, यहाँ देखो, हमने बताया भाई हमारा काम है ज्वेलरी का, और हम इसको एक और वर्ड देंगे कि भाई हमें एंटिक, एंटिक ज्वेलरी का से रिलेटेड नाम बताओ, यानी इससे मिलता जुलता, इससे आगे पीछे नाम बताओ। हम इसको यहां से करेंगे इंटर। कितने रिजल्ट दे दिए इसने? 3 और पेज है आगे। हाँ, बताता हूँ। अब देखो,
फाइनेस्ट एंटेक, डार्लिंग एंटेक, रेयर ज्वेलरी, देख रहे हो सारे नाम आ रहे हैं। अब आप लोगों का टास्क क्या है, इसमें से आप लोगों को 3 नाम निकालने हैं, आपकी निच से रिलेटेड। क्या? और नाम का मतलब कैसे मालूम होगा? गूगल पे जाएंगे, गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे और यहां से हम मिसाल दे रहा हूं, रेयर ज्वेलरी है ना, किसका? कहाँ है? अच्छा, HUSTLER। अच्छा, एंटिक है। अब यहां से हम इंग्लिश को करेंगे उर्दू। हसलर का मतलब नहीं बताया इसने, तो हम क्या करेंगे? हसना, hustler, हसना, क्या लिखे? कहाँ है? ये रहा 3rd नंबर पे, FAILLE। अब ये नाम हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? नहीं ना, आप अपने ब्रांड की नेगेटिविटी करोगे। रेयर ज्वेलरी लिख लेते हैं भाई समझने के लिए, RAREJ, जी, नायाब ज्वेलरी। तो ये अच्छा नाम है। इस तरीके के 3 नाम आपको निकालने। कितने? बहुत पेजेस हैं। अपनी निच लिखोगे और उससे आगे पीछे कोई भी एक नया वर्ड डाल दूं, जैसे ज्वेलरी हमारी निच थी, ऐसा ही था। एंटिक मैंने वर्ड डाल दिया इसको समझाने के लिए, टूल को समझाने के लिए। हाँ, ये तो होंगे, जाहिर सी बात है। इसका काम क्या है? 2416 रिजल्ट दिए इसने, कितने दिए? ये रे, 2416 वो ऐसे ही देगा ना बेटा, इंसान तो है नहीं, टूल है। इसमें से आपको कैसे निकालना है वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। अभी तो आप लोगों को सिर्फ सर्च करना सिखाऊंगा। समझ रहे हो? जनरल स्टोर का नाम नहीं होता बेटा, जनरल स्टोर तो हम दुकान के ऊपर लिखते हैं। जनरल स्टोर की जो प्रोडक्ट्स बेचने वाला प्लेटफॉर्म होता है ना ऑनलाइन पर, वो कभी जनरल स्टोर नहीं लिखता, क्योंकि ये भी एक चीप लगता है। वो कुछ भी नाम देता है, जैसे मिसाल के तौर पे अल मदीना स्टोर, इस टाइप का। समझ रहे हो? मैंने रखा था अभी पिछली क्लास के लिए समझाने के लिए। कोर की प्रोडक्ट्स, पिंग इलेक्ट्रॉनिक, ये सब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ। सिलाई कढ़ाई, कैसे नाम है मेरे पास? नाम कैसे हैं? ये मेरे मामू का था जब मैं काम करता था, द स्मार्ट वे EDU, ये मेरा इंस्टीट्यूट था। समझ आई क्या करना है? कोई भी 3 नाम ढूंढने और उसकी
मीनिंग के साथ निकाल। कहाँ से निकालना है? गूगल से, ठीक है। हाँ, अगर आपका नाम आप बगैर इसके भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, सही है। वो तो मैं आगे फेल करूंगा ना उन सब नामों को। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फेल तो मैं आगे करूंगा उन सब नामों को, समझ रहे हो? कितनी पुरानी जर्नी है ना ये। हम्म। लगाओ ना बेटा, फेमस कैसे होंगे? पैसा बेटा अजीब नहीं लगता, जब पैसा आने लगेगा फिर अच्छा लगेगा। क्या टास्क है हमारा? 3 नाम मीनिंगफुल 16 कैरेक्टर्स के अंदर, 3 वर्ड्स के अंदर। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, फ्लुकेंटली बोलने वाले हो, याद रहने वाले हो। 3 नाम निकालो, फिर मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। हाँ, मैंने अभी क्या समझाया था? मैंने तो नहीं बोला आप ये नाम रखो, आपको एक आइडिया दिया। इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाओ, उर्दू में आ जाओ, फारसी में आ जाओ, अरबी में आ जाओ, जिसमें नाम रखना है रखो, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही है, क्योंकि उर्दू ये सब चीज़ें ट्रेंडिंग में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अभी उस पर वर्किंग हो रही है। जब होगी तब की बात, अभी जो है उस पर हमें काम करना, ठीक है। समझ में आ गया? और नाम का भी मतलब पता चला, नाम क्यों रखते हैं, क्या अहमियत है, किस तरीके से रखते हैं, पता चला। अभी नहीं करो, 2-3 हफ्ते जाने दो, कोई मसला नहीं, आईडी तो चल रही है ना, हो जाएगा, उसको थोड़ा रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बगैर नाम के जो भी होगा वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। 3 नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, सर्च भी करना है ताकि सर्च की प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है।